इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का थर्ड टी20 था राजकोट में। पिच बहुत ही फ्लैट था, लेकिन कंपटीशन ये था कि उस फ्लैट पिच पे खराब बैटिंग कौन करेगा। इंडिया ने टॉस जीता और फील्डिंग लिया। प्लेइंग 11 में सरप्राइजिंगली सिर्फ एक ही चेंज था कि अर्शदीप की जगह मोहम्मद शमी आया। मैंने लास्ट मैच के बाद ये कहा था कि ध्रुव जुरैल का वो मैच फर्स्ट और लास्ट मैच होना चाहिए इस सीरीज में, लेकिन ध्रुव जुरैल कल के मैच पे भी होता है और मुझे आई हैव नो प्रॉब्लम विद ध्रुव जुरैल। लेकिन मुझे समझने की थॉट प्रोसेस क्या था। बहुत लोग कहेंगे कि ध्रुव जुरैल को आप एक मैच के बेसिस पे ड्रॉप नहीं कर सकते, 2 मैच तो देना बनता है। चलो मान लिया मैंने। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर कल के मैच के लिए नीतीश कुमार रेड्डी या फिर रिंकू सिंह फिट होता तो क्या आप फिर भी ध्रुव जुरैल को सेकंड मौका देते? मैं लिख के दे सकता हूं, अगर कल के मैच के लिए रिंकू सिंह फिट होता, रिंकू सिंह ध्रुव जुरैल की जगह खेल रहा होता, तो जब आपके पास स्क्वाड में शिवम दुबे था, आपने शिवम दुबे को क्यों नहीं खिलाया? जो भी स्क्वाड कल के मैच के लिए अवेलेबल था उस पे शिवम दुबे का प्लेइंग 11 में जगह बनता था। शिवम दुबे इज a better proven T20 batsman than anyone else who is getting chance before him। इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। और आपने अगर ध्रुव जुरैल को एक मौका दिया तो नंबर 8 पे भेजोगे। नंबर 8 पे आके कौन सा बैट्समैन ने आपको प्रूव कर लिया? आप बताओ मुझे कौन सा बैट्समैन नंबर 8 पे आके फिनिशर बन गया, बहुत बड़ा फिनिशर। नंबर 8 पे भेज रहे ध्रुव जुरैल को। अगर ध्रुव जुरैल को एक मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ड्रॉप आप कर नहीं सकते, आपको अगर आपका बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाना नहीं है स्क्वाड से, इस बेसिस पे कि नहीं एक मैच के बेसिस पे ना ध्रुव को ड्रॉप कर सकते ना वॉशी को ड्रॉप कर सकते, तो स्क्वाड में बेस्ट प्लेइंग 11 नहीं चुनते, फेयर चांसेस देते सबको। तो फिर बीजीटी में एक मैच की परफॉर्मेंस के बाद ध्रुव जुरैल को ड्रॉप क्यों किया गया? वो तो वार्म अप मैच में रन भी बनाया था। आपने अभिमन्यु मिश्रण को पूरा बीजेटी नहीं खिलाई कह के कि उसने वार्म अप में अच्छा नहीं किया। ध्रुव जुरैल ने पूरा वार्म अप में सब में अच्छा किया, लेकिन एक मैच खेलने के बाद उसको ड्रॉप कर दिया गया। तब तो आपने सोचा नहीं कि और एक मैच देता हूं, जबकि आपके बड़े बड़े प्लेयर्स पांचों मैच पे फेलियर के बाद फेल कुछ नहीं कर रहे थे, फिर भी पांचों मैच खेल गया। तब ये फेयर चांसेस कहां पे था? मेरा क्वेश्चन है ये। सेकेंड, ये मैनेजमेंट लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन से इतना ऑब्सेस्ड है, मतलब मैं क्या ही बात करूं। इन्होंने तो ये रूल बना दिया कि मैंडेटरी है, एक लेफ्ट एक राइटी, एक लेफ्टी एक राइटी ऐसा जाएगा। और ये चीज इन्होंने श्रीलंका वाले ओडीआई सीरीज में भी किया था। आपको याद होगा एक मैच लेफ्टी राइटी करके केएल राहुल शायद नंबर 7 पे बैटिंग करने आया था, होता तो नंबर 8 पे भी भेज देते लोग। ऐसा आप कर नहीं सकते। मतलब दिस इज नॉट ए मैंडेटरी रूल कि आपको लेफ्टी राइटी करना पड़ेगा। कौन सा टीम करता है ऐसा चीज? सिर्फ इंडिया कर रहा हूँ इस टाइम पे। आप कभी कभी देखते हो कि इस बॉलर के अगेंस्ट खेलना मुश्किल हो रहा है राइट हैंडेड बैट्समैन को, तो आप एक लेफ्टी भेज देते हो कि ये बेटर रहेगा। आपने एक कंपलसरी बना दिया है कि लेफ्टी आउट को तो लेफ्टी, राइटी आउट राइटी आउट को तो राइटी। तो आप 15 मेंबर के स्क्वाड में भी यही करो ना, 8 राइटी 7 लेफ्टी लेके चलो, और प्लेइंग 11 में भी यही करो। फिर अगर लेफ्टी एक तरफ से अगर सब लेफ्टी आउट हो रहा है, राइटी कोई आउट नहीं हो रहा है, तो आप अर्शदीप को ऊपर भेज देना, या फिर जो राइटी को भेज रहे हो उसको बोल दो केविन पीटरसन की तरह लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बनके खेले। थर्ड, आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आपके पास प्लेइंग 11 में वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल 3 स्पिनर है, अगर पावर प्ले में आपको पहले एक ओवर स्पिनर को देना है, आप कौन से स्पिनर के हाथ पे बॉल दोगे? इट हैज टू बी वरुण चक्रवर्ती, इफ नॉट वरुण देन अक्षर पटेल। लेकिन आप बॉल किसको दे रहे हो? पहला ओवर स्पिन वॉशिंगटन सुंदर। मैनेजमेंट बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है वॉशिंगटन सुंदर से, और ये बहुत टाइम से चल रहा है, पिछले 3-4 महीने में। इससे ऑब्सेशन शायद और कोई प्लेयर से नहीं है मैनेजमेंट जितना वॉशी से है। आई डोंट नो व्हाट इज सो, टैलेंटेड तो बहुत है, लेकिन इतना ऑब्सेस्ड कि आपका दिमाग काम नहीं करता जब वॉशी का टाइम आता है। एक एक ओवर करवाने के लिए आप वॉशी को प्लेइंग 11 में ले रहे हो, एक एक ओवर डालते हैं वो हर एक मैच पे, लेकिन प्लेइंग 11 में है। T20 में बैटिंग एवरेज 13 का है, 13 या 14 का है T20 इंटरनेशनल में बैटिंग एवरेज वॉशी का। लेकिन अक्षर पटेल जिन्होंने आपको T20 वर्ल्ड कप जिताया, उससे ऊपर बैटिंग करने आ रहा है। क्यों? पता नहीं। वॉशी ने कब T20 में अच्छा किया मुझे बता दो? आईपीएल में अच्छा किया? आईपीएल में तो पिछले साल पैट कमिंस को एक मैच खिलाया, शायद एक मैच खिलाया था, वो भी एज एन इंपैक्ट प्लेयर। अक्षर पटेल जो आईपीएल में अच्छा करता है, जो इंटरनेशनल में अच्छा कर रहा है, लगातार अच्छा कर रहा है, सब कह रहे हैं कि अभी जडेजा से ऊपर उनका जगह बनता है, आप उसको नीचे भेज के वॉशी को ऊपर भेज रहे हो। जो शिवम दुबे इंडिया की पिचेस में स्पिन को इतना अच्छा खेलता है, जिन्होंने भी मैच में इतना रन बनाया, इतना बेहतरीन बैटिंग किया है, उसके ऊपर वॉशी
प्लेइंग 11 में भी आ रहा है और ऊपर बैटिंग करने भी आ रहा है, जस्ट टू स्कोर 15 बॉल 6 रन। और मैं उसको ब्लेम नहीं करता, ओशी को ब्लेम नहीं करता, पूरा का पूरा ब्लेम मैनेजमेंट को जाता है कि आपने ऐसा क्या देख लिया वॉशिंगटन सुंदर में। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इंडिया एक मैच हार गया, बात है प्रोसेस का और माइंडसेट का, जो एक दिन फेल होगा अगर ये सेम प्रोसेस रहेगा। और अगर आप मान लो ये कोई बड़े स्टेज पे फेल होगा ना, तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि 2 साल हमने इतना अच्छा T20 क्रिकेट खेला है कि हमारा जो वीकनेस है, हमारा जो गलत प्रोसेस है वो एक्सपोज नहीं हुआ, फाइनल में जाके एक्सपोज हुआ और हम हार गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी से ठीक कर लेना चाहिए। अगर इंग्लैंड के पास और एक क्वालिटी स्पिनर होता ना, ये सीरीज बहुत ही टाइट होता। उनके पास कोई क्वालिटी स्पिनर है ही नहीं आदिल रशीद को छोड़ के, अगर दूसरा स्पिनर होता एक तरफ से तो ये सीरीज बहुत ही टाइट होता। आप शुरू से शुरू करते, मोहम्मद शमी ऑलमोस्ट 400 प्लस डेज के बाद इंडिया के लिए बॉलिंग करने आए थे, लेकिन पहली ओवर से पता लग गया था कि राना थोड़ा सा डिफरेंट था, इतना क्लीन नहीं था, रिलीज पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट था। अगर आप देखो स्पीड थोड़ा सा कम हो गया था, इफेक्ट तो हुआ है और वो जस्टिफाइड है, थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। दूसरा ओवर डालने थे हार्दिक पांड्या, आके स्लो ओवर डालने लग गए थे, जहां पे फिल सॉल्ट ने एक मिस टाइम शॉट खेला सीधा फील्डर के हाथ पे। लेकिन कल का पूरे दिन में अगर आप देखो, पूरे मैच पे दोनों इनिंग्स में वो टेम्पलेट हार्दिक पांड्या ने सेट किया है कटर्स का। वो पहली ओवर से कटर डाल रहा था और पूरे मैच पे कल कटर्स बहुत ही इफेक्टिव था, बहुत ज्यादा इफेक्टिव था। लेकिन फिल सॉल्ट से मैं खुश हूं, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा है। पहले 2 मैच पे पहली ओवर पे आउट हो गया था, कल दूसरे ओवर पे आउट हुआ है। बेन डकेट ने कल बहुत अच्छा बैटिंग किया और मैंने ये चीज पहले मैच के बाद भी कहा था कि अगर इंग्लैंड को ये सीरीज जीतना है, 3 बैट्समैन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे उनके लिए, एक फिल सॉल्ट, दूसरा दूसरा बटलर, तीसरा बेन डकेट जो स्पिन को मैनेज कर लेते हैं। बेन डकेट के पास जो स्वीप रिवर्स स्वीप है वो अच्छा खासा मैनेज कर लेता है और कल उसने अच्छा बैटिंग किया है। हार्दिक के दूसरे ओवर पे 3 चौका मारा है, फिर वाशियर एक आता है 5th ओवर जहां पे 2 चौका 1 छक्का आया था, और विष्णु की पहली ओवर पे भी 13 रन आ गया था। पावर प्ले के बाद इंग्लैंड का स्कोर होता है 52 फॉर 1। वरुण चक्रवर्ती के दूसरे ओवर पे जॉस बटलर एक रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश करता है और संजू सैमसन का एक बेहतरीन टेक था। एज ए कीपर बहुत मुश्किल होता है, बॉल थोड़ा सा नीचे भी रह गया था, और जब एक बैट्समैन रिवर्स स्वीप खेलते आसान नहीं होता कि आप बॉल पे नजर रखो। बेहतरीन कैच था, अपील भी संजू ने ही किया था और रिव्यू लेने के लिए फोर्स भी संजू ने ही किया था। तो ये विकेट का क्रेडिट बहुत हद तक संजू को भी जाता है। बटलर का मुझे ये लगा कि कल वो डिसाइड करके आए थे कि पूरा लंबा इनिंग्स खेलना है, 20 ओवर तक खेलना है, क्योंकि पहले 2 मैच पे किसी से बैटिंग नहीं हुआ एक्सेप्ट बटलर, तो वो सोच के आए थे कि मैं लास्ट तक खेलूंगा, लंबा इनिंग्स खेलूंगा, शायद टोटल बढ़ जाएगा। और बटलर T20 में हमेशा करता है, आईपीएल में भी आपने देखा होगा कि वो 18th ओवर, 19th ओवर, 20th ओवर तक बैटिंग करता है ओपनिंग करके, और उनका स्टार्ट हमेशा स्लो होता है जब वो लंबा इनिंग्स खेलते हैं। बटलर जब जब लंबा इनिंग्स खेलते हैं तब तब उनका स्टार्ट स्लो होता है। तो कल भी थॉट प्रोसेस यही था, लेकिन कल आउट हो गया। उसके बाद बेन डेकेट का शो चला, बहुत सारे अच्छे शॉट्स खेले, कुछ रिवर्स स्वीप बेहतरीन था, कुछ स्लॉक स्वीप अच्छा था, स्कूप खेला शामी को छक्के के लिए, कदमों का इस्तेमाल करके छक्का मारा है सामने, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर अक्षर पटेल आया, स्लॉक किया जहां पे टाइमिंग नहीं था, बैट ज्यादा ही घूम गया और एक इजी कैच था अभिषेक के लिए। 28 बॉल्स पे 51, जब तक बैटिंग किया बेहतरीन बैटिंग किया बेन डकेट ने। अब आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के नॉमिनेटेड प्लेयर हैरी ब्रूक के बारे में बात करते हैं। जब जब लोग कहते थे कि हैरी ब्रूक सिर्फ पाकिस्तान की फ्लैट पिचेस पे अच्छा बैटिंग करता है, मैं उसको डिफेंड करता था कि नहीं, अच्छा बैट्समैन है, मैं अभी भी उसको बहुत पसंद करता हूं। लेकिन जिस तरीके से सीरीज पे बैटिंग किया हैरी ब्रूक, सच में वो एसआरएच वाला हैरी ब्रूक याद आ गया मुझे। 3 मैच पे 3 बार स्पिनर्स के अगेंस्ट 3 बार बोल्ड। आप सोचो, तीनों बार बोल्ड हुआ स्पिन के अगेंस्ट, और ऐसा लगता है कि रिएक्शन सीख के आया बेन स्टोक्स से। आपने बेन स्टोक्स को देखा होगा, जब जब बोल्ड होता है एक रिएक्शन देता है। वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वर्ल्ड कप मैच पे भी जब बोल्ड हो गया था शामी के बॉल पे, तो ऐसा रिएक्शन दिया कि शायद वो बॉल ऑफ द सेंचुरी था, मेरी कोई गलती नहीं है, उस बॉल पे कोई भी आउट हो जाता। सेम रिएक्शन हैरी ब्रूक भी देते हैं हमेशा बोल्ड होके। एक बार तो स्मॉक का एक्सक्यूज दे दिया, उसके बाद जो 2 रिएक्शन आया कि ये कैसे हो गया, तो अनबिलीवेबल बॉल था, हालांकि बैटिंग उससे हो ही नहीं रहा है। फिर जेमी स्मिथ आता है, उसका भी पैटर्न सेम रहता है, पहले वरुण को एक छक्का मारता है, अगली बॉल पे आउट हो जाता है। सेकंड मैच में भी यही हुआ था। जेमी स्मिथ अभी कहता हूं बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है, और कल भी जिस बॉल पे आउट हुआ है, शॉर्ट बॉल था, कहीं भी मार सकते थे उसको, सीधा डीप मिड विकेट के हाथ में मारा है। फिर ओवरटन आता है, जो बहुत लोग मुझे कह रहे थे जब मैंने सीएसके का स्क्वाड रिव्यू किया था कि भाई जेमी ओवरटन है सबसे बड़ा पावर हिटर, वो बनेगा सीएसके के लिए फिनिशर इस साल में। बैटिंग उससे होता ही नहीं है,
3 मैच पे मैंने देख लिया, 3 मैच पे उसका बैटिंग देख के ऐसा लगता है कि नंबर 11 वाला बैट्समैन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिंदगी में इससे मुझे नहीं लगता जिंदगी में उसने स्पिन खेला भी है। फिर वरुण अपने लास्ट ओवर में आके कर्ज को आउट कर देता है, उसके बाद जोफ्रा आर्चर को भी बोल्ड कर देता है। 4 ओवर पे 24 रन देके 5 विकेट, और अभी अभी साउथ अफ्रीका में भी 5 विकेट लेके आया था। मतलब T20 में 5 विकेट लेना बहुत मुश्किल काम है। दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू संजू और तिलक, जिन्होंने लगातार 2 सेंचुरी मारा T20 में, उसका ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। 5 विकेट लेना मतलब बहुत बड़ी बात है। और इतना किस्मत खराब है, जब जब वो 5 विकेट लेता है इंडिया वो मैच हार जाता है। लेकिन पहले मैच की बात भी मैंने ये कहा था, दूसरे मैच की बात भी मैंने ये कहा था, तीसरे मैच की बात भी यही कह रहा हूं, वरुण चक्रवर्ती का चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में जगह बनता है। क्या है लास्ट डेट, February 12 11 जो भी है, आप चेंज कर सकते हो। अगर मुझे एक चेंज करना है तो मैं वरुण चक्रवर्ती को स्क्वाड में डालूंगा। ही कैन बी आवर बिगेस्ट एसेट इन चैंपियंस ट्रॉफी। ऊपर से दुबई पे मैच होने वाला है, और पहले मैं कह रहा था कि जड्डू और वॉशी में से किसी एक को बाहर करके वरुण को डालो। अभी सीधा बोलता हूँ, वॉशी को बाहर करके वरुण को डाल दो। आई लव वॉशिंगटन सुंदर, मुझे वॉशी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वरुण जिस फॉर्म में है ऐसा लग रहा है वो अपने प्राइम पे है, तो मैं उसको पूरे तरीके से 100% उसका पोटेंशियल यूज करना चाहूंगा। ही कैन बी ए वैल्यूएबल एसेट। 16th ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 127 फॉर 8। रवि विष्णु डालना था 17th ओवर, जहां पे एक ओवर पे लियाम लिविंगस्टन ने 3 छक्का मारा है, 2 स्लॉक्स पे भी था, हर एक बॉल उसके आर्क पे था। बिश्नोई का यह है कि पहले 2 मैच पे विकेट नहीं लिया, लेकिन बहुत इकोनॉमिकल था। कल के मैच पे विकेट लिया, लेकिन पिट गया। अब हार्दिक आके लियाम को आउट कर देता है। स्लॉट का बॉल ही था, लेकिन वो एलिवेशन नहीं मिला। लेकिन जैसे तैसे करके इंग्लैंड 171 बना लेता है, जो देख के फिर भी लगा 15-20 रन शॉर्ट थे। अब कल क्योंकि मोहम्मद शमी ने विकेट भी नहीं लिया और ज्यादा इंप्रेसिव भी नहीं लगे, तो मुझे देखना है कि क्या 4th T20 में मोहम्मद शमी को ही खिलाएंगे लोग, या फिर अर्शदीप सिंह को वापस बुलाएंगे सीरीज हारने के डर से। 4th T20 में पता लग जाएगा किसको किस पे कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। अब जब इंडिया का बैटिंग आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं संजू की बैटिंग देख के थोड़ा सा इरिटेट हो चुका हूं। शॉर्ट बॉल खेला ही नहीं जा रहा है, दिस इज वेरी एविडेंट, मतलब बहुत एविडेंट है। जो बैकफुट पे जाके खड़े हो जाते हैं बॉडी स्टिफ करके, बैट फ्लो होता ही नहीं है। 3 बार इस सीरीज पे 140 प्लस पेस और शॉर्ट बॉल पे आउट हुए, तीनों बार। अगर संजू का ड्रीम है कि 2027 वाला ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है, जो शायद साउथ अफ्रीका में है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इन 2 साल में बहुत काम करना पड़ेगा इस शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट, क्योंकि बहुत ही खराब हाल है। अगर ऐसा ही टेक्निक रहा तो आप साउथ अफ्रीका में ओडीआई वर्ल्ड कप तो नहीं खेल सकते। जो आपका फॉर्म है, एक ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना तो आपको बनता आपके करियर में, सबका गोल रहता है कि ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है। अगर संजू को खेलना है तो बहुत काम करना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा अच्छे लग रहे थे, फिर कर्स आके कटर डालता है, जो मैं पहले भी बात कर रहा था, कल पूरे मैच पे यही टेम्पलेट था, अब इस पिच पे कटर्स डालो। रूम बना के खेलने गया मिड ऑफ के ऊपर से, आर्चर बेहतरीन पीछे भागते एक बेहतरीन कैच पकड़ा है। फिर सूर्य कुमार यादव मारकुट के शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ बॉल पे स्कूप करने जाता है, सीधा बॉल खड़ा हो जाता है, फील्ड शॉट का इजी कैच था। सूर्या सेम पैटर्न में शायद पहले मैच पे भी आउट हुआ था, और पिछले कुछ टाइम से सूर्य का T20 फॉर्म बहुत ही खराब है। जिस लेवल का बैट्समैन है उस लेवल से अगर कंपेयर करोगे तो मतलब बहुत ही घटिया है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन स्मैट में भी सूर्या का फॉर्म खराब ही था, इतना कुछ किया नहीं था। स्मैट में मुंबई के लिए राइडू अच्छा कर रहा था, सूर्या शेडगे अच्छा कर रहा था, शिवम दुबे ने अच्छा किया, श्रेयस ने बहुत अच्छा किया, श्रेयस अय्यर, लेकिन सूर्या ने कुछ नहीं किया था जितना मुझे याद। इधर इंडिया पावर प्ले में 3 विकेट खो देते। पावर प्ले के बाद इंडिया का स्कोर होता है 51 फॉर 3। अब पावर प्ले के बाद आदिल रशीद तिलक वर्मा को एक बॉल डालता है जो आउटसाइड ऑफ पिच होता है। तिलक वर्मा पूरा तैयार बैकफुट पे कट करने के लिए, बॉल गिर के शार्पली टर्न होकर अंदर आता है, क्लीन बोल्ड, बेहतरीन बॉल था। तिलक वर्मा का कोई भी गलती नहीं था। शायद और कोई बैट्समैन भी होता तो एलबीडब्ल्यू या बोल्ड तो इस बॉल पे हो ही जाता। उसके बाद ओवरटन आके स्लोअर वन डालता है, कटर डालता है वॉशी को, और सीधा मिड ऑफ के हाथ पे मारते हैं वॉशी। 15 बॉल पे 6 रन। वॉशी का कैरियर स्ट्राइक रेट भी उतने रहे, शायद 120 के आसपास है T20 स्ट्राइक रेट। मैचेस भी बहुत खेले, वॉशी का डेब्यू बहुत पहले हुआ था, लेकिन कल वॉशी से स्ट्राइक रोटेशन भी नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। स्पिन खेला नहीं जा रहा था, पेस खेला नहीं जा रहा था, बीट हो रहे थे। मतलब स्ट्राइक तो एटलीस्ट रोटेट करना चाहिए, जहां पे हुआ नहीं है।
15th ओवर के बाद इंडिया का स्कोर था 100 फॉर 5, यानी लास्ट 9 ओवर पे सिर्फ 49 रन आया था। फिर 17th ओवर डाला था मार्कवुड, जहां पे थोड़ा बहुत रन आ गया था क्योंकि हार्दिक पांड्या ने एक रिस्ट का यूज करके एक आधा हेलीकॉप्टर शॉट लगाया था जो छक्का था, उधर अच्छा बैटिंग किया। 18th ओवर डालना था जोफ्रा आर्चर, एक लो फुल टॉस डालता है जहां पे अक्षर पटेल सीधा फील्डर के हाथ पे मारता है, इजी कैच, कहीं भी मार सकता था लेकिन फील्डर के हाथ पे मारा है। अक्षर पटेल भी कितना 16 बॉल करके 15 बनाया है और वो भी कंफर्टेबल लग नहीं रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब 18th ओवर के लास्ट बॉल पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होता है, ध्रुव जुरल एक शॉट मारता है जो इजी कैच होना चाहिए था बेन डकेट के लिए, लेकिन बेन डकेट को शायद बॉल दिखा नहीं, वो आगे नहीं बढ़ा, अगर आगे बढ़ता तो इजी कैच होता। उधर इजी सिंगल था लेकिन हार्दिक पांड्या ने वो सिंगल डिनाई किया है और अगले ओवर पे आके ओवरटन, जेमी ओवरटन एक स्लोअर कटर डालता है, फिर से ऑफ कटर, जहां पे हार्दिक पांड्या आउट हो जाता है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आउट हो गया तो सिंगल शायद ले लेना चाहिए था, इसलिए कह रहा हूं सिंगल तो लेना ही चाहिए था। ध्रुव जुरल इज ए प्रॉपर बैट्समैन, ऑन टॉप ऑफ दैट ऐसा नहीं है कि मैच में 7 बॉल पे 20 रन चाहिए था जीतने के लिए, आप सिंगल नहीं लिया क्योंकि आप सेट बैट्समैन हो, तो अगले 6 बॉल आप खेलोगे 20 रन बना दोगे क्योंकि आप सेट हो, ऐसा नहीं था। 2 ओवर पड़ा था। ध्रुव जुरल एक प्रॉपर बैट्समैन है, सिर्फ 8 नंबर पे आया इसका मतलब ये नहीं है कि 8 नंबर का बैट्समैन है वो टिलेंडर है, वो प्रॉपर बैट्समैन है। मुझे ना कभी कभी हार्दिक का ऐसा लगता है कि वो ही इज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय एमएस धोनी, मतलब कुछ कुछ ऐसे मतलब कैप्टनसी में भी आपने देखा होगा कि टीम डेविड को आगे भेज देते जबकि पता है टीम डेविड को स्पिन खेलना नहीं आता है और खुद बैठा रहता है ग्राउंड इसमें कि मैं आके 2 बॉल पे 2 छक्का लगा के मैच जिता दूंगा, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं विराट कोहली का फैन हूं और मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा तो मेरा ये माइंडसेट नहीं हो सकता कि मैं हमेशा 8 बॉल पे 28 रन बना दूंगा लास्ट में। अगर 8 बॉल पे 28 चाहिए मैं खुद को बैक करूंगा कि मैं तो कर दूंगा क्योंकि मैं विराट कोहली का फैन हूं। क्वेश्चन ये है कि विराट कोहली खुद कितने बार कर पाएगा। अगर आप मुझे पूछो कि 10 बार में कितने बार विराट कोहली 8 बॉल पे 28 चेस कर लेगा, कितने बार खुद कर लेगा, वो नहीं कर पाएगा। सेम गोस फॉर एमएस धोनी, कितने बार वो डॉट खेल के अगले ओवर पे आके चेस कर देगा, नहीं कर पाएगा। जब उनसे खुद से बार बार ये चीज नहीं होगा वो हमसे कहां से होगा। हार्दिक पांड्या इज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड कैप्टनसी में भी बैटिंग में भी, जो करना नहीं चाहिए इधर बहुत ही गलत चीज किया है। चाहे आप मैच हार जाते, सेल्फ बिलीफ वो अलग चीज है। जो धोनी अपने आप पे बिलीव करते कि मैं मार दूंगा छक्का, बहुत सारे मैचेस जहां पे उन्होंने किया भी है, चाहे वो एक मैच था एडिलेड पे कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज जहां पे उन्होंने लगातार डॉट खेला है लेकिन लास्ट में जीता है मैच, लेकिन वो आप हमेशा नहीं कर सकते थे। और ध्रुव जुरल प्रॉपर बैट्समैन है, आप उनको और भी प्रेशर में डाल रहे हो सिंगल ना देके, बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल रहे हो। ये चीज आपने बहुत बार, ये नहीं बहुत बार आपने किया है, साउथ अफ्रीका में भी आपने किया है और शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी हार्दिक ने ऐसा कुछ किया था जहां पे विराट कोहली को हार्दिक ने डबल नहीं दिया था, सिंगल लेके खड़ा हो गया था, स्ट्राइक लेने के लिए ऐसा कुछ किया था हार्दिक ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये हमेशा करता हूँ कि कैप्टनसी भी आप नोटिस करना ऐसा कुछ करते हैं हार्दिक, ये सेल्फ बिलीफ से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। आई एम सॉरी टू से दैट। जब हार्दिक आउट होगा मैच खत्म हो गया। मेरे लिए शॉकिंग ये था, मैच तो इंडिया हार सकते थे, लास्ट मैच भी इंडिया हार सकते थे, वो तिलक वर्मा का ब्रिलियंस था, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस था जहां पे इंडिया वो मैच जीत गया, जहां पे रवि विष्णु ने 2 बहुत शॉट खेल लिए, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे रवि विष्णु से वो मैच हारना। मेरे लिए शॉकिंग नहीं था, मेरे लिए शॉकिंग था जैसा पिच था, उस पिच पे आपने सिर्फ 145 बनाए, वो भी किसके अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट। मैं नहीं कह रहा हूं इंग्लैंड खराब टीम है, लेकिन आपको पता है कि इंग्लैंड का बॉलर्स कैसे बॉलिंग करते हैं, उनके पास एक ही क्वालिटी स्पिनर है आदिल रशीद, मारकूट जितना विकेट लेता है उतना मार भी खाता है वो, उसको बस 1-2 बॉल डालने आते हैं, एक शॉट या फिर फुल लेंथ पे यॉर्कर, उसको यही डालना आता है। फिर भी आपने सिर्फ राजकोट की इस पिच पे 145 बनाए आपने, तो ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। जेमी ओवरटन चाहे बैटिंग बहुत ही खराब किया लेकिन ये कहना बनता है कि पूरे सीरीज में बॉलिंग से बहुत अच्छा किया है। कल भी 4 ओवर पे 24 रन देके 3 विकेट, जो मैंने कहा कि पूरे मैच का टेम्परेरी था, ऑफ कटर उसको शायद 3 विकेट ऑफ कटर में आया था। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लास्ट मैच पे प्लेइंग 11 में, लास्ट 2 मैच पे प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा आपको। जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया वो बाहर हो सकते हैं, मतलब वाशिक है, क्योंकि आप उसको बॉलिंग भी नहीं दे रहे हो, एक एक ओवर दे रहे हो, तो फिर क्या फायदा लेने का, क्योंकि बैटिंग भी उससे हो नहीं रहा है। ऊपर से मैं चाहता हूं कि अक्षर पटेल को आप बेटर यूज करो, एज ए बॉलर भी एज ए बैट्समैन भी। क्या प्रॉब्लम है इस मैनेजमेंट का अक्षर पटेल से, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये साउथ अफ्रीका सीरीज में भी ऐसा हुआ था कि एक एक ओवर बॉल देते अक्षर पटेल को, बैटिंग में लास्ट में आ रहे थे, अभी भी अक्षर पटेल लास्ट में आ रहे हैं, वॉशी उसके ऊपर आ रहे हैं। और अच्छा लगेगा अगर प्लेइंग 11 बेटर हो तो, चाहे आप किसी को भी खिलाओ, चाहे वो रिंकू फिटिया के लिए रिंकू को खिलाओ, शिवम दुबे को खिलाना शिवम दुबे को खिलाओ, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि शिवम दुबे को ही खिलाना है, लेकिन बेटर टीम जो मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 में ऑन पेपर बन सकता था, वो कल के मैच में बेटर प्लेइंग 11 बिल्कुल भी नहीं था।
I have nothing against ध्रुव जुरल, इज अ ग्रेट प्लेयर बट नॉट ए ग्रेट टी20 प्लेयर। ध्रुव जुरल ने अभी तक टी20 में इतना कुछ खास किया नहीं है, और अगर आप 8 नंबर पे भेजोगे ऐसा भी वो कुछ खास करने वाला नहीं है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगा, क्या अगले मैच पे भी शमी ही खेलेंगे या फिर आजदीप को बुलाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा हारने का डर भी रहेगा। सूर्य से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रहेगा, क्योंकि कैप्टेंसी में उनका ऐसा होता है कि जो गंभीर कहते हैं, जो मैसेज गंभीर पास करते हैं, अभी तक सूर्या वही करते हैं ज्यादा टाइम। तो वो एक चीज देखना है कि क्या सूर्या खुद से कब तक क्या करेगा, कब करेगा, और बैटिंग से भी कब परफॉर्म करेगा, ये एक देखने वाली बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।